परंतु जो कैंसर सेल्स होते हैं ये एबनॉर्मल सेल्स होते हैं। ये वो सेल्स हैं जो एबनॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहे हैं बॉडी में। एबनॉर्मली मल्टीप्लिकेशन की वजह से इनकी संख्या बहुत जल्दी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये नॉर्मल सेल्स के ऊपर अपना अधिकार जमाने लगती है। और इस वजह से नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, नॉर्मल फंक्शनिंग जो बॉडी की है वो नहीं बनती है और आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं व्यक्ति की जान को भी खतरा होता है। ज़्यादातर भाई बहनें ये सोचते हैं कि अगर हम जांच कराने जाएंगे तो कुछ ना कुछ निकल आएगा तो क्या होगा। ये मान्यता हमें अपने मन बुद्धि से निकालनी है कि अगर जांच होगी, पता चलेगा तो उसका ट्रीटमेंट भी होगा, स्वाभाविक सी बात है। और अगर हम डिले करेंगे तो डिले में ये ट्रीटमेंट की पहुंच से बाहर चला जाता है। उस समय रहते जागरूकता आवश्यक है। अगर हम एक और कैंसर की बात करें जो पिता परमात्मा वर्तमान समय हमें जागरूक कर रहे हैं, वो है अनवांटेड विकारी विचारों का प्रभाव जो हमारे नेचुरल पॉजिटिव विचारों पर अपना अधिकार जमाता जा रहा है और हमारे स्वभाव संस्कारों को, हमारे कार्य व्यवहार को विकारी बनाता जा रहा है। ये कैंसर भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ओम शांति। मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं आज के विशेष कार्यक्रम में। आज कैंसर के प्रति अवेयरनेस और जागरूकता जनमानस में फैलाने के लिए हमारे देश में हर वर्ष 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में ये दिन मनाया जाता है। अगर हम डेटा की बात करें तो WHO की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 1.16 मिलियन केसेस सिर्फ 2018 में डिटेक्ट हुए और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत के प्रति 10 में से 1 व्यक्ति को लाइफ में कैंसर ज़रूर होता है और प्रत्येक 15 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति कैंसर के द्वारा अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो एक बड़ा डेटा है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो। और पिछले 50 सालों में हमारे भारतवर्ष में नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम 1975 से चल रहा है। इसका लक्ष्य अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट प्रदान किया जाए, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ प्रदान किया जाए ताकि समय पर कैंसर को डिटेक्ट करके उसका समाधान किया जा सके। तो सन 2014 में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाने का निश्चित किया। तो सही समय पर जांच, सही समय पर डायग्नोसिस, सही समय पर ट्रीटमेंट और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट, ये लक्ष्य के साथ भारत सरकार का ये कार्यक्रम सरकारों के द्वारा, NGOs के द्वारा, कई और संस्थाओं के द्वारा, विशेष हॉस्पिटल्स के द्वारा ये विशेष कैंसर के प्रति लड़ाई जारी है। और प्रति वर्ष 1 मिलियन से ज़्यादा लोग भारतवर्ष में कैंसर का शिकार हो रहे हैं। तो सही समय पर इसकी जांच, सही समय पर इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो सके, इसके लिए सरकार अपना पूरा जोर लगा रही है कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम के माध्यम से। और कुछ एक बातें अगर हम ध्यान देवें तो ये हमें अर्ली डिटेक्शन पर मदद कर सकती हैं। अगर हम कैंसर की बात करें तो नॉर्मल बॉडी की जो संरचना है वो इस प्रकार से है कि कहीं पर भी कोई बॉडी को नुकसान पहुंचता है तो नेचुरल प्रक्रिया है बॉडी की उसको हील करने की। तो सेल्स वहाँ मल्टीप्लाई होते हैं, वहाँ नेचुरल हीलिंग होती है। साथ साथ जो ओल्डर सेल्स हैं उनको हटाया जाता है और नए सेल रिप्लेस होते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। परंतु जो कैंसर सेल्स होते हैं ये एबनॉर्मल सेल्स होते हैं। ये वो सेल्स हैं जो एबनॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहे हैं बॉडी में। एबनॉर्मली मल्टीप्लिकेशन की वजह से इनकी संख्या बहुत जल्दी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये नॉर्मल सेल्स के ऊपर अपना अधिकार जमाने लगते हैं और इस वजह से नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, नॉर्मल फंक्शनिंग जो बॉडी की है वो हैम्पर होती है और आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं
व्यक्ति की जान को भी खतरा होता है। तो अगर समय रहते इसकी जांच की जाए, समय रहते इसका डायग्नोसिस किया जाए, तो हम इसके होने वाले दुष्परिणामों से बच सकते हैं। परंतु विडंबना है, ज़्यादातर भाई बहनें ये सोचते हैं कि अगर हम जांच कराने जाएंगे तो कुछ ना कुछ निकल आएगा तो क्या होगा। ये मान्यता हमें अपने मन बुद्धि से निकाल ली है कि अगर जांच होगी, पता चलेगा तो उसका ट्रीटमेंट भी होगा, स्वाभाविक सी बात है। और अगर हम डिले करेंगे तो डिले में ये ट्रीटमेंट की पहुंच से बाहर चला जाता है। तो समय रहते जागरूकता आवश्यक है, इसलिए ये सारे दिन मनाए जाते हैं। तो इसके प्रति जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम हेल्दी डाइट लें, टोबैको एडिक्शन से मुक्त रहें, एक्सरसाइज करें, समय रहते कोई भी अपनी हैबिट में चेंज हो, चाहे खाने पीने की, चाहे मलमूत्र से संबंधित कोई भी ऐसी परेशानी है, चाहे बॉडी के किसी भी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी चेंज महसूस कर रहे हैं, अगर आप कोई छाला है, कोई गठान है, तो आप तुरंत में जागरूक होकर उसकी जांच कराएं। और हो सकता है वो कैंसर ना भी हो, समय रहते उसका ट्रीटमेंट किया जाए। और कई ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जो शुरुआती तौर पर ठीक की जा सकती हैं, जिसको हम बेनाइन कंडीशंस बोलते हैं, मैलिग्नेंट नहीं। तो अगर इन बेनाइन कंडीशंस का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आगे आने वाले समय में ये कैंसर में तब्दील हो सकती है। जो सफ़ेद छाले हैं जैसे मुंह में, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, ये प्री कैंसरस कंडीशन है। तो ऐसे अगर समय रहते इसका इलाज किया जाए तो हम कैंसर से बच सकते हैं, परंतु हम टालते रहते हैं। तो अब ये जागृति आवश्यक है इस विशेष दिवस पर कि हम स्वयं भी जागृत होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, साथ साथ हम साथ वालों को, अपने आस पड़ोस वालों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे। आज के दिवस पर यह बहुत विशेष ज़रूरी दृढ़ प्रतिज्ञा हमें करनी है। साथ साथ अगर हम एक और कैंसर की बात करें जो पिता परमात्मा वर्तमान समय हमें जागरूक कर रहे हैं, वो है अनवांटेड विकारी विचारों का प्रभाव, जो हमारे नेचुरल पॉजिटिव विचारों पर अपना अधिकार जमाता जा रहा है और हमारे स्वभाव संस्कारों को, हमारे कार्य व्यवहार को विकारी बनाता जा रहा है। ये कैंसर भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम उस कैंसर की बात करें, वो तो 10 में से 1 व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। और ये कैंसर सभी को, मेजॉरिटी, कुछ एक होंगे जो इससे मुक्त होंगे, लेकिन सभी प्रभावित हैं। हमारे विकारी ख्यालात इतनी तेज गति से उनकी वृद्धि हो रही है, इतनी तेज गति से वो बढ़ रहे हैं और हमारे ऊपर अपना अधिकार जमाकर हमें गलत राह की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं। तो इन विचारों का, इस विचारों के कैंसर का भी समय रहते जांच, समय रहते डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट आवश्यक है। अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमें ऐसे कर्तव्य की ओर प्रवृत्त कर देंगे जिसका हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जहाँ उस कैंसर के प्रति जागरूकता आवश्यक है, वहीं इस कैंसर के प्रति भी जागरूकता बेहद आवश्यक है। तो जागे प्यारे भाइयों और बहनों, देखें अपने आप को। जहाँ शरीर को देखना आवश्यक है, वहीं अपने मन बुद्धि को जांचना भी आवश्यक है। समय प्रति समय शरीर की जांच संपूर्ण रीति, समय प्रति समय मन बुद्धि की जांच। इसके लिए आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप आएँ, किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क करें और जानें समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा ये डायग्नोसिस हमें सिखा रहे हैं, किस प्रकार से ट्रीटमेंट इसका हो सकता है। समय रहते अनेक भाई बहनें इस बीमारी से मुक्त बने हैं, अपने जीवन में बहुत अच्छे अनुभव कर रहे हैं। तो आप भी आइए, आप भी कर सकते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप स्वस्थ रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। तो बैठे मस्तक सिंहासन पर मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा
शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हूं। मेरे अपने शरीर के ऊपर और मेरे मन बुद्धि के ऊपर मेरा संपूर्ण ध्यान है। उसकी एक एक एक्टिविटी पर मैं ध्यान रखे हुए हूं। अब मुझे किसी भी प्रकार की बीमारी के वशीभूत नहीं होना है। समय रहते अच्छे से जांच और समय रहते उचित ट्रीटमेंट कर सर्व प्रकार की कमी कमजोरियों और बीमारियों से मुक्त बनना है। मैं सदा उस परमात्म छत्र छाया के नीचे उसकी शक्तियों की किरणों के अंदर सेफ और शक्तिशाली हूं। तो देखें स्वयं को, मैं आत्मा, चमकता हुआ तेजस्वी सितारा, सर्व प्रकार की बीमारियों से मुक्त, भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान। ओम शांति।